चलो तो टॉपिक डालेंगे हम लोग सेरीकल्चर। टॉपिक हम लोग डालेंगे सेरीकल्चर। अरे ये एनसीईआरटी में दिया है क्या हमारा? ये सेरीकल्चर एनसीईआरटी में नहीं, बस हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है भाई? सेरीकल्चर, सेरीकल्चर। अच्छा, सेरीकल्चर में हम लोग किसको पालेंगे? सिल्क वॉर्म या फिर सिल्क मोथ को? अरे याद करो, सिल्क वॉर्म या फिर सिल्क मोथ क्या है? क्या इंसेक्टा ग्रुप का मेंबर है क्या? क्या ये ट्रैकीड से रेस्पिरेशन करता है क्या? ट्रैकीड्स याद है? अरे ट्रेकिया था ना भाई, उसके पूरे शरीर में छोटा छोटा पोर होगा और वही पोर डायरेक्टली ऑक्सीजन लेगा, मतलब उसके में सांस लेने के लिए कोई दूसरा स्पेशल ऑर्गन नहीं होगा। अरे क्लियर है भाई? तो हम लोग बात करते हैं सेरीकल्चर, और सेरीकल्चर में हम लोग किसकी बात करते हैं बोलो जरा? हम लोग किसकी बात करेंगे? सिल्क वॉर्म की बात करेंगे, या फिर हम लोग किसकी बात करेंगे? सिल्क मोथ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग? इसको सिल्क मोथ की बात करेंगे। इसके रेस्पिरेशन की बात करें तो भैया ये रेस्पिरेशन किससे करता है? ट्रैकिया से। अरे याद है या भूल गए? अरे ये रेस्पिरेशन किससे करता है भैया? ट्रैकिया से। डाइवर्सिटी में पढ़ाया था कि भैया जो इंसेक्टा का मेंबर होता है, अरे याद 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 करो, जो आर्थ्रोपोडा का मेंबर था उसका रेस्पिरेशन किस किस से हुआ था? उसका रेस्पिरेशन किस किस से हुआ था भाई? एक तो हमारा ट्रैकिया था, कॉक्सल ग्लैंड, ये सब था ना भाई। तो ये हमारी बातें थी। मेल्फिगियन टिब्यूल था, याद है? एगो मेल्फिगियन टिब्यूल था जिसे, चलो यहां तक बात समझ में आई क्या? एक बार डाइवर्सिटी को वापस से पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? अरे रिवाइज करना है क्या डाइवर्सिटी? 11th वाले में बैठ के कर लेना तुम लोग। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं सेरीकल्चर की। बात करें तो सिल्क वर्म या फिर सिल्क मोथ, और रेस्पिरेशन किससे करता है भैया? ये ट्रैकिया से करता है। रेस्पिरेशन किससे करता है भैया? ये ट्रैकिया से करता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे ये बात क्लियर है ना भाई? चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिल्क। सिल्क हमारा कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? अरे हम सेरीकल्चर किस लिए कर रहे हैं भैया? हमको सिल्क चाहिए ना भाई। हम सेरीकल्चर किस लिए कर रहे हैं भैया? क्योंकि हमको क्या चाहिए भैया? सिल्क चाहिए। क्या चाहिए मुझे? क्या चाहिए भैया? सिल्क। सबसे पहले बताओ, क्या सिल्क डायरेक्टली सिल्क वॉर्म से निकलता है क्या? डायरेक्टली सिल्क वॉर्म से नहीं निकलता है। क्लियर भैया? तो हम लोग बात करते हैं कि भैया सिल्क कहाँ से निकलता है, तो सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम कुकून। अगर बोले कि भैया सिल्क कहाँ से निकलता है? सिल्क वॉर्म से, तो नहीं, सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सबसे पहला हो जाएगा हमारा ऑब्टेन्ड फ्रॉम कुकून। किससे निकलता भैया? कुकून से। किससे निकलता भैया? कुकून से। मतलब कुकून क्या होगा? एक स्टेज होगा सिल्क वॉर्म में ही, है ना? सिल्क वॉर्म का जो लाइफ साइकिल होगा पूरी तरह से, उसमें एक स्टेज आता होगा दैट इज कुकून, और उसी कुकून से हम क्या करते होंगे भैया? अपना सिल्क बाहर निकालते होंगे। बराबर है क्या? वापस सुनना, सिल्क कहां से बाहर निकलता है? सिल्क वॉर्म से निकलता है क्या? नहीं, सिल्क कहां से निकलता है भैया? कुकून से। कहां से निकलता है भैया? कुकून से। जो सिल्क वॉर्म का लाइफ साइकिल होता है उसमें एक स्टेज आता है दैट इज द कुकून स्टेज। क्या आता है भैया उसमें? कुकून स्टेज। और उसी कुकून से हम लोग सिल्क को बाहर निकालते हैं, मतलब रेशम को बाहर निकालते हैं। ये बात समझ में आई क्या? अरे यहां तक बात समझ में आई क्या? चलो, अब सिल्क बनाता कौन है? अब तुम बोलोगे कि भैया सिल्क कौन बनाता है, तो क्या सिल्क वर्म सिल्क बनाता है क्या उसके अंदर? अरे क्या सिल्क वर्म सिल्क बनाता है क्या उसके अंदर? तो नहीं, वहां पे सिल्क बनाने का काम जो होता है ना, वो कैटरपिलर लार्वा का होता है। किसका काम होता है भैया? कैटरपिलर लार्वा। मतलब प्रोड्यूस्ड बाय, मतलब सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय, किससे होता है भैया? कैटरपिलर लार्वा। किससे होता है भैया? कैटरपिलर लार्वा से सिल्क प्रोड्यूस होता है। और कैटरपिलर लार्वा की बात करें तो भैया इसका जो एक सलाइवरी ग्लैंड है, जो हमारा सिल्क ग्लैंड जो होता है ना, जो सिल्क बनाता है, सिल्क ग्लैंड इज मोडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड। जो सिल्क ग्लैंड होता है वो एक मोडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड होता है। जो सिल्क ग्लैंड होता है वो क्या होता है भैया? एक मोडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड होता है। वापस सुनना, वापस से बोल रहा हूं भैया, सिल्क ऑब्टेन कहां से होता है? हम सिल्क को बाहर कहां से निकालते हैं भैया? कुकून से। कहां से निकालते हैं? बाहर, कुकून से। जबकि सिल्क बनाता कौन है? हमारा कैटरपिलर लार्वा। क्या सिल्क को खुद सिल्कवर्म बनाता है क्या? क्या उसका एडल्ट स्टेज बना रहा है क्या? नहीं, उसका लार्वल स्टेज बनाता है। उसका लार्वल स्टेज क्या होता है भैया? कैटरपिलर लार्वा। अरे ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। पहला तुमसे कई बार पूछा जाता है कि भैया सिल्क कहां से मिलता है, और दूसरा हमारा कई बार पूछा जाता है कि भैया सिल्क बनाता कौन है। तो सिल्क बनाता है कैटरपिलर लार्वा। क्या सिल्क वर्म का लार्वा कैटरपिलर होता है क्या?
अरे सिल्क वर्म का लार्वा कैटरपिलर होता है क्या? अब सिल्क में क्या होता है भैया? सिल्क में प्रोटीन होता है। सिल्क में क्या होता है भैया? पूरा का पूरा जो सिल्क है वो क्या है भैया? प्रोटीन है। उसमें दो तरह का प्रोटीन होता है, उसमें होता है फाइब्रोइन प्रोटीन और एक होता है सेरेसिन प्रोटीन। क्या होता है भैया? जो हमारा जो सिल्क है वो किसका बना होता है भैया? प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है भैया? प्रोटीन का। और यहाँ पे हमारे पास दो तरह के प्रोटीन मिलते हैं, एक होता है हमारा एक होता है हमारा फाइब्रोइन प्रोटीन। क्या होता है हमारा? एक फाइब्रोइन प्रोटीन, और जो दूसरा होता है वो होता है हमारे पास सेरेसिन प्रोटीन। क्या होता है हमारा दूसरा? सेरेसिन। फाइब्रोइन प्रोटीन जो है ना वो लगभग 80% होता है और सेरेसिन प्रोटीन लगभग 20% होता है। अरे ये बात समझ में आई क्या? अरे ये बात समझ में आई क्या? मैं वापस से बोल रहा हूँ भैया, सिल्क की बात करें तो सिल्क ऑब्टेन होता है कुकुन से, प्रोड्यूस होता है कैटरपिलर लार्वा से। सिल्क ग्लैंड इज मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड होता है। प्रोटीन की बात करें तो भैया इसमें ये सिल्क किसका बना होता है भैया? प्रोटीन का बना होता है। और इसमें दो तरह का प्रोटीन होता है, एक होता है फाइब्रोइन प्रोटीन और एक होता है सेरेसिन प्रोटीन। एक होता है फाइब्रोइन प्रोटीन और एक होता है सेरेसिन प्रोटीन। अरे इधर देख भाई, एक होता है फाइब्रोइन प्रोटीन और दूसरा क्या होगा हमारा? सेरेसिन प्रोटीन। फाइब्रोइन प्रोटीन कितना होता है? अरे 80%। और सेरेसिन प्रोटीन कितना होता है? अरे कितना भैया? 20%। कितना होता है भैया? 20%। सिल्क जो है वो ऑब्टेन होता है किससे भैया? कुकून से, प्रोड्यूस होता है कैटरपिलर लार्वा से। कैटरपिलर लार्वा के अंदर जो सिल्क ग्लैंड है वो एक मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड है। जो पहले हमारे में सलाइवरी ग्लैंड है वो उसके में मॉडिफाई होकर क्या काम कर रहा है भैया? सिल्क ग्लैंड का काम कर रहा है। वैसे हम लोग सिल्क की बात करें तो वो बना होता है प्रोटीन का। किसका बना होता है भैया वो? अरे किसका बना होता है भैया? प्रोटीन का। किसका बना होता है भैया? प्रोटीन का। किसका बना होता है भाई? प्रोटीन का। और उसमें कौन कौन सा प्रोटीन मिलता है भैया? अरे कौन कौन सा प्रोटीन मिलता है भैया? एक तो मिलता है फाइब्रोइन प्रोटीन और एक मिलता है हमारा सेरेसिन प्रोटीन। एक होता है हमारा फाइब्रोइन प्रोटीन और एक होता है हमारा सेरेसिन प्रोटीन। एक होता है हमारा फाइब्रोइन प्रोटीन और एक होता है हमारा सेरेसिन प्रोटीन। फाइब्रोइन प्रोटीन कितना होता है भाई? फाइब्रोइन प्रोटीन होता है 80% और 20% होता है सेरेसिन प्रोटीन। क्या आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है? अरे आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है? और जो आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जाता है उसको हम लोग रेयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? रेयन। जो आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेयन। जो भी आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं भैया? रेयन। जो आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं भाई? नहीं बोलोगे भाई? क्या बोलते हैं अपन उसको? रेयन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? रेयन। अब जो हमारा सिल्क जो है ना, अब जो हमारा सिल्क है वो 4 तरह का हो जाएगा। सिल्क कितना तरह का, मतलब अलग अलग टाइप का सिल्क हो जाएगा। क्लियर है भाई? हमारा सिल्क जो है वो अब अलग अलग तरह के हो जाएंगे। क्लियर है भाई? चलो, सबसे ज्यादा जो सिल्क होता है हम उसकी बात करने वाले हैं। क्लियर है भाई? सबसे पहले देखो, अच्छा देखो, सेरीकल्चर है और हम लोग सेरीकल्चर कर रहे हैं, मतलब हम लोग सिल्क वर्म का ग्रोथ करवा रहे हैं, सिल्क वर्म का कल्चर कर रहे हैं। अरे सही है ना? तो सिल्क वर्म का कल्चर करने के लिए उसको जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए वो चाहिए या नहीं चाहिए? अब सिल्क वर्म कहाँ मिलता है भैया? लीफ पे मिलता है। कहाँ मिलता है भैया? लीफ पे। तो कौन सा सिल्क वर्म कहाँ मिलता है? अब सिल्क वर्म कई प्रकार के हैं ना भाई, तभी ना हमारा सिल्क अलग अलग प्रकार का होगा। अरे वापस से बोलो भैया, क्या हमारा सिल्क जो है, अगर हमारा सिल्क अलग अलग टाइप का है, मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि भैया हमारा इंसेक्ट भी अलग अलग होगा। अरे इंसेक्ट भी अलग अलग होगा तभी ना हमारा सिल्क अलग अलग होगा। क्लियर है? और वो कहाँ भैया, कहाँ ये करता है भैया? कल्चर करता है। कहाँ पे कल्चर करवाया जाता है इसका? लीव्स के ऊपर, ट्री के ऊपर। कहाँ करवाया जाता है भैया? लीव्स के ऊपर, ट्री के ऊपर। तो हम लोग बात करते हैं, एक तो हम लोग बात करेंगे सिल्क की। कौन से? अब अलग अलग टाइप का सिल्क आएगा। दूसरा हम लोग बात करेंगे इंसेक्ट की, मतलब उसमें कौन सा इंसेक्ट यूज कर रहा है उसको सिल्क बनाने में। और तीसरा बात करेंगे कि भैया वो कहाँ पे ग्रो कर रहा है, मतलब कौन से लीव्स पे वो ग्रो करता है, कौन से लीव्स पे वो ग्रो करता है। मतलब ये हमारे पास, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अरे भैया ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है पर क्वेश्चन आता है। क्लियर है भाई? याद रखना है, सिल्क वर्म में जितना लिखाऊंगा ना भैया वो सब इंपॉर्टेंट होगा, हमारा एक एक पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है भाई? तो वापस से बोल रहा हूं भैया, सिल्क, इंसेक्ट और लीव्स, मतलब हम लोग बात करें कि हमारे पास कौन सा सिल्क आएगा, कौन सा इंसेक्ट उसको बनाएगा और कौन सा लीव्स पे वो ग्रो करेगा, कौन से लीव्स पे वो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा। ये बात समझ में आई नहीं आई? अरे यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? तो सबसे पहला जो तुम लोग सब लोग जानते हो भैया, सबसे पहला हमारा जो सबसे बेहतर सिल्क मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं मलबरी सिल्क। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? क्या बोलते हैं हम लोग इसको? मलबरी सिल्क। तुम जानते हो भैया मलबरी लीव्स पे होता होगा भैया। अच्छा, मलबरी लीव्स किसका होता है भैया? अरे मलबरी लीव्स किसका होता है? मोरस अल्बा, एक प्लांट होता है, दैट इज अ मोरस अल्बा। एक प्लांट क्या होता है भैया? मोरस अल्बा। उसी के लीव्स को हम लोग बोलते हैं मलबरी लीव्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? मलबरी लीव्स। और उस पे अगर हमारा क्या बन रहा है? सिल्क बन रहा है। तो वैसे सिल्क को हम लोग क्या बोलेंगे?
मलबरी सिल्क, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, मलबरी। मतलब ये मलबरी सिल्क, मतलब जो सिल्क बनाने वाला इंसेक्ट है वो एसेंशियली ग्रो करता होगा सिर्फ मलबरी पे, अरे सिर्फ मलबरी लीव्स पे ही। अरे आए बात नहीं आई तो भैया याद करो ये वाला चीज तुम लोग सुना होगा। क्या तुम लोग ऐसा सुना था कि हम लोग सिल्क वर्म को बोलते हैं बॉम्बेक्स मोरी? अरे डाइवर्सिटी में आया था बॉम्बेक्स मोरी, सिल्क वर्म इज बॉम्बेक्स मोरी और इसका लार्वा इज कैटरपिलर लार्वा, याद है या भूल गए? अरे याद है ना भाई। और ये किस पे ग्रो करेगा भैया? मलबरी लिप्स के ऊपर। कहां ग्रो करेगा भैया? मलबरी लिप्स के ऊपर ग्रो करेगा। और मलबरी लीव्स जो होता है वो किस प्लांट का होता है? मोरस अल्बा का होता है। किसका होता है भैया? मोरस अल्बा का होता है। किसका होता है भैया? मोरस अल्बा। और अच्छा देखो, मोरस अल्बा को हम लोग मोरी कल्चर बोल सकते हैं क्या? अरे मोरी कल्चर बोल सकते हैं भैया। तो हम लोग बात करें कि भैया उस प्लांट को जब हम ग्रो करवाएंगे और अगर हमारे पास बॉम्बेक्स मोरी इंसेक्ट है, वापस सुनना, वो बॉम्बेक्स मोरी अगर हमारे पास इंसेक्ट है तो वो क्या जाएगा? कहां जाएगा भैया? उस लीफ के ऊपर जाएगा। कहां जाएगा भैया? उस लीफ के ऊपर जाएगा और वहां पे उसको सुटेबल कंडीशन मिलेगा और तब जाके कब उसका जो लार्वा होगा, जो सिल्क जो नया बच्चा पैदा करेगा, वो पहले लार्वा बनेगा और फिर मेटामॉर्फोसिस करके क्या बनेगा? एडल्ट। अरे बनेगा ना भैया? अरे बनेगा ना। तो जब मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट बनेगा तो उससे पहले मतलब जो लार्वल स्टेज होगा उसी वक्त हमारा सिल्क बना दिया जाएगा लार्वा के द्वारा। और जब मेटामॉर्फोसिस कर लेगा उसके बाद एक स्टेज आ जाएगा दैट इज द कुकून का, और उसी वक्त हम क्या करेंगे? सिल्क को बाहर निकाल लेंगे। मतलब हम सिल्क वर्म को एडल्ट नहीं होने देते हैं। हमारा क्या होता है? सिल्क वर्म जो है वो क्या करता है? सिल्क बनाता कब है? लार्वल स्टेज में। और हम उसको निकाल कब लेते हैं? कुकून स्टेज में। अरे यार तुम सोचो, किसी के अंदर सिल्क है तो उसको मार के इन्हें निकालना पड़ेगा मुझे। अरे किसी के अंदर सिल्क है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको मार के इन्हें निकालना पड़ेगा। तो हम उसको मार के निकाल लेते हैं। आगे बोलो क्या? ये मोरस अल्बा। भाई कितना कंफ्यूजन होता है यार तुमको, मेरा राइटिंग बहुत खराब है क्या? अब तो इतना साफ साफ लिखते हम जानबूझ के ताकि तुम लोग को समझ में आए। चलो आ जाओ, दूसरा पॉइंट है हमारे पास। दूसरे तरह का जो सिल्क है वह है हमारे पास एरी या फिर एरी या फिर एरुंडी। एरी सिल्क या फिर एरुंडी सिल्क। एरी सिल्क या फिर एरुंडी सिल्क। एरी या फिर एरुंडी सिल्क। भैया इसमें जो इंसेक्ट यूज होता है, यहां पे जो हमारा इंसेक्ट यूज होता है वो है हमारे पास एटेकस रेसिनी। समझना, क्या ये कोई सिल्क वर्म है क्या ये? अरे एटेकस रेसिनी कोई सिल्क वर्म है क्या? नहीं, ये भैया एक अलग इंसेक्ट है, दैट इज एटेकस रेसिनी। या फिर फिलोसेमिया रेसिनी। फिलोसेमिया रेसिनी भैया ये इंसेक्ट है और भैया ये ग्रो करता है कैस्टर लीफ के ऊपर। क्या कैस्टर जानते हो क्या? क्या कैस्टर का मतलब? ये कहाँ ग्रो करता है भैया? कैस्टर लीव्स के ऊपर, मतलब काजू के, ये कैस्यू बोलते हैं ना, कैस्टर, बराबर। कैस्टर अलग होता है भाई, अलग होता है कैस्टर। होता होगा हिंदी में कुछ नाम, चलो हिंदी उतना अपने को आता भी नहीं है। चलो आ जाओ, तो हम लोग सबसे पहला बात करेंगे भैया हमारा सिल्क कितने तरह का हो गया भैया? दो तरह का। कौन कौन सा? एक हो गया मलबरी सिल्क, जिसमें कौन सा इंसेक्ट यूज होता है भैया? बॉम्बेक्स मोरी। और वो कहाँ ग्रो करता है? मलबरी लीव्स के ऊपर। उसको हम लोग बोलते हैं मोरस अल्बा और उसी को हम लोग बोलते हैं मोरी कल्चर। मतलब तुम सेरी कल्चर बोल दो या मोरी कल्चर बोल दो। अच्छा मोरी कल्चर बोलोगे तो एसेंशियल हो जाएगा कि हम बॉम्बेक्स मोरी का कल्चर करवा रहे हैं, सही है ना? मतलब मलबरी लीव्स के ऊपर। अरे बोलो भाई, लेकिन अगर सेरी कल्चर करवा रहे हो तो सेरी कल्चर में ये चारों में से कुछ भी हो सकता है भैया। अरे बोलो भाई, तो हमारा ये बात समझ में आई क्या नहीं आई? अरे आई नहीं आई? अच्छा चलो, इसके बाद अगला जो सिल्क है, कभी सुना है मुगा सिल्क? सारी आता है मुगा, हाँ मुगा कोटा ऐसा कुछ करके आता है। हाँ उसको हम लोग मुगा, अरे तो उसी को ना बोलते हैं मुगा कोटा, मतलब कॉटन की बात करता है, वो सिल्क होता है, बराबर है क्या? ये मुगा या फिर ऐसे आसामीज, कभी सुना होगा भैया, जो मुगा कोटा होता है वो आसाम की साड़ी है, बराबर है। वो आसाम में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है भैया? असम में। तो इसको हम लोग आसाम सिल्क के भी नाम जानते हैं या फिर मुगा सिल्क के नाम से जानते हैं। कैसे नाम जानते हैं भैया? मुगा सिल्क या फिर आसाम सिल्क। और ये अच्छा होता है, बराबर है क्या? ये जो मुगा सिल्क या फिर आसाम सिल्क होता है ये अच्छा होता है। सबसे बेहतर कौन होता है हमारा? मलबरी सिल्क।
सबसे बेहतर कौन होगा हमारा? मलबरी सिल्क। और भैया ये आसाम में बनाया जाता है। और हम लोग बात करें इसका, इसमें जो इंसेक्ट यूज होता है वो है हमारा एंथेरिया असामिनेंसिस। एंथेरिया असामिनेंसिस। और भैया ये जो ग्रो करता है वो ग्रो करता है ओक प्लांट के ऊपर। और एक और प्लांट है दैट इज द मैकिलस। मैकिलस प्लांट के ऊपर ये ग्रो करता है। अरे देखते जाओ इधर। हम लोग बात करें कि भैया पहला हो गया हमारा मलबरी सिल्क, मलबरी सिल्क बॉम्बेक्स मोरी। और ये हो गया मलबरी लिप्स या फिर मोरा सल्वा या फिर मोरी कल्चर। दूसरा हो गया हमारा एरी या फिर एरुंडी। एरुंडी कौन से इंसेक्ट की वजह से बनता है? एटेकस रेसिनस या फिर फिलोसेमिया रेसिनस। और ये ग्रो करता है किसके ऊपर भैया? कैस्टर लीफ के ऊपर। कहाँ ग्रो करता है भैया? ये कैस्टर लीफ के ऊपर। मतलब मेरे को कहाँ मिलेगा भैया? कैस्टर लीफ के ऊपर ये मिलेगा। मतलब ये वाला इंसेक्ट कहाँ मिलेगा मेरे को? यहाँ। तो अगर ये ऐसा सिल्क निकालना है तो मेरे को यहीं से निकालना पड़ेगा। अरे सही है ना भाई? अच्छा देखो ये हमारा हो गया मुगा या फिर असम। मुगा या फिर असम सिल्क, मुगा या फिर असम सिल्क। और ये भैया कौन बनाता है? एंथेरिया एसेमिनेंसिस। कौन बनाता है भैया? एंथेरिया एसेमिनेंसिस। कौन बनाता है भैया? एंथेरिया एसेमिनेंसिस। और ओक और मैकिलस प्लांट का नाम है। ओक एंड मैकिलस प्लांट का नाम है, दैट इज ओक एंड मैकिलस। वो वहां पे ये ग्रो करता है। तो चौथा, तीसरा समझ में आया क्या? अरे तीसरा समझ में आया क्या? चलो जो हमारा चौथा है, कभी ये भी नाम सुना होगा, तुषार सिल्क का नाम सुना है क्या? हाँ तुषार सिल्क, ये मार्केट में खूब मिलता है। तुषार सिल्क की बात कर रहे हैं, बराबर है क्या? तुषार सिल्क की बात करें तो ये बनाता है एंथेरिया रॉयली। कौन बनाता है हमारा ये? तो हम लोग बात करते हैं कि ये कौन बनाता है भैया? एंथेरिया रॉयली। और दूसरा ये बनाता है एंथेरिया माइलेटा। और बनाता है एंथेरिया फेफिया। बराबर है क्या? और भैया ये ग्रो करता है ओक के ऊपर। किसके ऊपर ग्रो करता है भैया? ओक के ऊपर। क्लियर है भाई? अच्छा तुमको पूरा याद रखना पड़ेगा इसमें। अरे इसमें तुमको पूरा याद रखना पड़ेगा कि कौन सा सिल्क कौन सा इंसेक्ट बनाता है और किस लीव्स के ऊपर वो ग्रो करता है। अरे यार ये बात समझ में आई नहीं आई? तो भैया सबसे पहले एक बार करो जरा जल्दी से, इसको रटते हैं अपन यहाँ बैठ के। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, स्पीड में भाई, इतना टाइम नहीं है अपने पास। अच्छा सिल्क और ऊल में अंतर होता है, मालूम है ना? अबे सिल्क और ऊल में अंतर होता है भाई। अरे हे बउआ, ओहो, सिल्क और ऊल में अंतर होता है, मालूम है ना? चलो यहां तक जल्दी करो भैया थोड़ा सा। यहां तक हो गया क्या? अरे बोलो भाई, यहां तक हुआ या नहीं हुआ? अरे यहां तक हुआ या नहीं हुआ? हो गया? अरे यहां तक कोई तकलीफ है क्या? पक्की बात?
यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो जल्दी। अरे जल्दी बोल भाई। यहां तक अगर कोई भी तकलीफ हो तो अपन बोलेंगे। हो गया क्या? अरे हुआ नहीं हुआ? चलो एक बार याद करो जल्दी, इधर जल्दी जल्दी। अरे इधर देखो, कोई बातचीत नहीं करेगा भैया, इधर देखो भैया। हमारे पास बात करें सिल्क, हमारा कौन सा है? मलबरी सिल्क। कौन सा इंसेक्ट बनाएगा? बॉम्बेक्स मोरी। कौन सा लीव्स भैया? मलबरी लीव्स। अगला कौन सा हमारा? एरी या फिर एरुंडी। एरी या फिर एरुंडी। एरी या फिर एरुंडी। कौन सा बनाएगा भैया? एटेकस रेसिनस या फिर फिलोसेमिया रेसिनस। एटेकस रेसिनस या फिर फिलोसेमिया रेसिनस। एटेकस रेसिना रेसिनी या फिर फिलोसेमिया रेटिनी। कहां पे ग्रो करेगा भैया? कैस्टर लीफ के ऊपर। कहां ग्रो करेगा ये? कैस्टर लीफ के ऊपर। क्या है अगला हमारा? मुगा या फिर आसाम। मुगा या फिर आसाम। मुगा या फिर आसाम। कौन सा इंसेक्ट की वजह से होता है? एंथेरिया एसेमिनेंसिस। एंथेरिया एसेमिनेंसिस। एंथेरिया एसेमिनेंसिस। एंथेरिया एसेमिनेंसिस किस पे ग्रो करेगा? ओक एंड मैकिलस। ओक एंड मैकिलस। ओक एंड मैकिलस। ओक एंड मैकिलस। अरे तुम दोनों क्या नहीं बोल रहा भाई? अब तीसरा क्या है हमारा? मुगा या फिर आसाम। कौन सा इंसेक्ट की वजह से? एंथेरिया एसेमिनेंसिस। कहां ग्रो करेगा? ओक एंड मैकुलस। अगला कौन है हमारा? तुषार। कहां पे ग्रो? कौन कौन से इंसेक्ट? एंथेरिया रॉयली, एंथेरिया माइलेटा, एंथेरिया पेफिया। कहां ग्रो करेगा? ओक के ऊपर। कहां ग्रो करेगा भैया? ओक। इसमें सबसे बेहतर सिल्क कौन सा होता है हमारा? मलबरी सिल्क। सबसे महंगा भी कौन मिलेगा हमारा? मलबरी सिल्क। अरे क्लियर है भाई? सबसे महंगा सिल्क और सबसे कम मिलने वाला सिल्क हमारे पास मलबरी सिल्क ही है। क्लियर है? और सबसे बेहतर क्वालिटी का भी होता है। बराबर है क्या? और बेहतर क्वालिटी का होगा तो महंगा तो मिलेगा ना। चलो अब टॉपिक डालेंगे हम लोग लाइफ साइकिल। इसके लाइफ साइकिल की बात करेंगे। इसका लाइफ साइकिल किस तरह का होता है? ठीक है, हम लोग बात करेंगे अब इसके लाइफ साइकिल के बारे में। चलो सबसे पहले इसका लाइफ साइकिल देखो। लाइफ साइकिल की हम बात करते हैं इसकी। सबसे पहले हम लोग बात करो, क्या हमारे पास एग होता है क्या? अरे बोलो, क्या एग होता है या नहीं होता है? अरे क्लियर है ना? तो भैया एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जेएच। जेएच अगर मान लो जेएच प्रेजेंट हुआ, क्या हुआ भैया? जुवेनाइल हार्मोन अगर प्रेजेंट है, अगर जेएच प्रेजेंट है तो भैया ये लार्वा बनेगा। क्या बनेगा भैया? ये लार्वा बनेगा। और फिर लार्वा से क्या बनेगा भैया? पूपा। क्या बनेगा लार्वा से? पूपा। और फिर पूपा से क्या बनेगा भैया? एडल्ट। अरे क्या क्या बनेगा बोलो जरा। सबसे पहले देखना, एग। एग पे के पास अगर कौन प्रेजेंट है भैया? जुवेनाइल हार्मोन अगर प्रेजेंट है तो क्या बनेगा? लार्वा। अगर जुवेनाइल हार्मोन एब्सेंट है तो डायरेक्टली एडल्ट बन जाएगा। अरे जेएच अगर एब्सेंट है तो फिर डायरेक्टली क्या बनेगा भैया हमारा? एडल्ट। अगर ये प्रेजेंट है तो क्या बनेगा? लार्वा। जेएच एब्सेंट है तो डायरेक्टली एडल्ट। ना लार्वा बनेगा ना पूपा बनेगा। समझ में आ रहेगा? मतलब सिल्क जो है वो एग से डायरेक्टली क्या बना सकता है? एडल्ट। कब? जब जेएच एब्सेंट होगा तब। जब जेएच अगर प्रेजेंट होगा तब एग से क्या बनेगा? लार्वा। लार्वा से क्या बनेगा भैया? पूपा। और पूपा से क्या बनेगा भैया? एडल्ट। अरे आई बात समझ में नहीं आई? अच्छा, इसका जो लार्वा होता है वो कौन सा लार्वा होता है? दैट इज अ कैटरपिलर लार्वा। अरे इसका जो लार्वा है वो कौन सा है हमारा? दैट इज अ कैटरपिलर लार्वा। और कैटरपिलर लार्वा के बारे में कुछ बताओ जरा। कुछ तो बताया होगा भैया बचपन में, नहीं बताया? चलो आ जाओ। ये भैया जो सिल्कवर्म जो है ना भाई, सिल्कवर्म अपने जीवन में कभी कुछ खाता नहीं है। वापस से बोल रहा हूँ भैया, सिल्कवर्म जो है वो अपने जीवन में कभी कुछ खाता नहीं है। ये ओनली फीडिंग स्टेज होता है। ये ओनली फीडिंग स्टेज होता है जहां ये खाता पीता है। ये ओनली फीडिंग स्टेज है। यही सिर्फ अकेला फीडिंग स्टेज है जहां वो खाता पीता है। केवल लार्वल स्टेज में वो खाएगा पिएगा, बाकी और किसी स्टेज में वो खाता नहीं है। यहां तक समझ में आई नहीं आई? अरे यहां तक समझ में आई नहीं आई? अकेले कौन से स्टेज में खाएगा भैया? लार्वल स्टेज में खाएगा, बाकी किसी स्टेज में वो खाता पीता नहीं है। अरे बोलो, यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो भाई। अरे बोलो यार, यहां तक कोई तकलीफ है क्या? पक्की बात? अरे यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना? चलो आगे बात करें क्या हम लोग? जल्दी। तो भैया जो सिल्कवर्म होता है उसका ओनली फीडिंग स्टेज क्या होता है भैया?
लार्वल स्टेज, वो केवल अपने लार्वल स्टेज में खाता पीता है, बाकी और किसी स्टेज में खाता पीता नहीं है भैया। वो सिर्फ अपने लार्वल स्टेज में खाता पीता है, बाकी और किसी स्टेज में खाता पीता नहीं है। क्लियर है भाई यहां तक? अरे क्लियर है क्या यहां तक? अरे बोलो भाई, क्या यहां तक समझ में आ गई बातें? चलो, तो हमारा पूपा कैसा होगा? एकदम छोटा सा स्टेज होगा ऐसा, और उसके अंदर इस तरह से पूपा होगा हमारा। और एडल्ट तो पूरा इंसेक्ट की तरह होगा ना रे। एडल्ट हमारा पूरा किसकी तरह होगा भैया? वो इंसेक्ट की तरह होगा। इसमें 2 विंग्स होंगे इस तरह से। अरे सही है ना? क्या इसी तरह का ना इंसेक्ट होता है हमारा? नहीं आया समझ में? तो भैया एडल्ट जो होगा वो हमारा इस प्रकार के होंगे। बराबर है क्या? अरे यहां तक समझ में? बात करते हैं अभी हम लोग, पूरा इसके स्टेज की बात करेंगे, तुम टेंशन क्या ले रही? चलो यहां तक हो गया क्या? अरे यहां तक हो गया क्या? हो गया क्या? चलो हम लोग एक बार ऊल की बात कर ले क्या इसके अंदर, है ना भैया? ऊल अलग चीज होता है और सिल्क हमारा अलग चीज, बराबर है क्या? ऊल अलग है और सिल्क हमारा अलग है। क्लियर है भाई? तो जो हमारा ऊल ऑब्टेन होता है वो किस किस से ऑब्टेन होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्या है ना? तो वही सिप से बात करेंगे हम लोग, गोट से बात करेंगे। तो वैसा हम लोग क्या किए होंगे, कुछ किए होंगे जिसकी वजह से हम ऊल ऑब्टेन करते होंगे, है ना? अगर हम गोट से ऊल को ऑब्टेन करते हैं तो वैसे ऊल को हम लोग बोलते हैं पश्मीना ऊल। क्या बोलते हैं? पश्मीना ऊल। और अगर कोई गोट हमारे को ऊल देता है तब वैसे गोट को हम लोग बोलते हैं पश्मीना गोट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? पश्मीना गोट। समझ में आएगा? अगर कोई रैबिट देता है तो हम उसको बोलते हैं अंगूरा, अंगूरा रैबिट, बराबर है क्या? या फिर अंगूरा ऊल। क्लियर है भाई? यहां तक समझ में आई? तो हम लोग बात कर रहे हैं ऊल की। क्लियर है भाई? तो टॉपिक डाल रहे हैं छोटा सा ऊल, मतलब एकदम कॉपी के ऐसे ही, मतलब तिरछा फॉर्म में डालना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसमें हम लोग बात करते हैं कि भैया हमारे पास क्या क्या है। एक तो हमारे पास गोट है जो हमको ऊल दे सकता है। सबसे ज्यादा ऊल कौन देता है भैया हमारे को? सेब। उसके बाद देखो हमारे को रैबिट दे सकता है क्या? अरे फर है ना इसके ऊपर, तो भैया रैबिट दे सकता है। और दूसरा हमारा बात कर रहे हैं एंटीलोप की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एंटीलोप। और एंटीलोप शायद हम किसको बोलते हैं भैया? तुमको मालूम ही होगा भैया, चीरू। याद है? हम चीरू को क्या बोलते हैं भैया? एंटीलोप। चीरू को क्या बोलते हैं भैया? एंटीलोप। अरे चीरू एक एनिमल्स का नाम है भैया, एंटीलोप कभी नहीं सुना? अरे आई बात समझ में नहीं आई? चलो तो हम लोग गोट की बात करें तो जिस गोट से हम लोग ऊल निकालते हैं वैसे गोट को हम लोग बोलते हैं पश्मीना ऊल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? पश्मीना ऊल। अगर कहीं पे लिखा हो पश्मीना ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑप्शन हो सिप गोट, तो क्या मारोगे भैया? गोट। समझ में आ रहा क्या? और यकीन मानो ये एग्जाम में पूछा गया है कि भैया पश्मीना ऊल कहां से ओरिजिनेट होता है, तो कहां से निकलेगा भैया? हमारा सिप से, ये गोट से निकलेगा। कहां से निकलेगा भैया? सिप। ये गोट से निकलेगा। और जो सिप से निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे लोही। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? अरे जो सिप से निकलेगा उसको हम लोग, अबे रोही नहीं रे, लोही। क्या बोलेंगे इसको? लोही। और ये एच भी नहीं है, ये एल है, बराबर, लोही। क्लियर है भाई? और इसकी बात करें तो ये निकलता है अंगूरा। अरे यार बहुत जगह रैबिट का नाम अंगूरा रहता है ना रे, है ना? बहुत जगह अंगूरा लिखल रहता है, बराबर। तो ये अंगूरा, दैट इज द अंगूरा रैबिट, मतलब अंगूरा ऊल, बराबर है क्या? और एक हो गया हमारा एंटीलोप से निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं सातोस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सातोस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? अरे क्लियर है क्या? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सातोस। अरे याद रहेगा? ऐसे ही एक्स्ट्रा पॉइंट हमारा घुस गया है ऊल के लिए। वापस से बोल रहा हूं भैया, जो हमारा ऊल है वो कहां से ओरिजिनेट होता है भैया? भैया गोट, सिप, रैबिट और एंटीलोप। कहां से भैया? गोट से, सिप से, रैबिट से और एंटीलोप से। वापस से बोलो, गोट, सिप, रैबिट, एंटीलोप।
भैया गोट, यार यार ये पश्मीना ऊल वाला सवाल भाई कई बार पूछा जा चुका है कि पश्मीना ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो यकीन मानो बच्चा टिक करता है सिप, लेकिन आंसर क्या होगा हमारे पास? गोट। आंसर क्या होगा भैया हमारा? गोट। पश्मीना ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट। पश्मीना ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट। पश्मीना ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट, बराबर। यहां तक समझ में आ गई क्या बात है? अरे यहां तक क्लियर है क्या? अब हम लोग लाइफ साइकिल की बात करें क्या? अरे करें, चलो। तो हम लोग अब फिर से वापस से हम लोग अपने लाइफ साइकिल पे आ जाते हैं। अब पूरा एकदम लाइफ साइकिल थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से स्टेज को हम लोग कुकून बोलेंगे। अरे ये वाला लिख लिया था क्या, ओनली फीडिंग स्टेज? अरे सिल्क वर्म पूरे अपने जीवन में केवल कब खाता है? जब वो लार्वा होता है तब, बाकी अपने जीवन में कभी खाता नहीं है। क्लियर है भाई? केवल जब वो लार्वा होगा केवल तभी खाएगा, बाकी अपने जीवन में खाएगा नहीं। अरे आई बात समझ में नहीं आई? अरे यहां तक क्लियर है या नहीं है? तो हम लोग बात करने जा रहे हैं लाइफ साइकिल की। क्लियर है भाई? अरे लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, साथ साथ बनाते चलना, बराबर है क्या? अरे कर लोगे ना भाई? चलो सबसे पहले हम लोग बात करें कि जैसे मान लो हमारे पास एक, मान लो ये मेल है, क्या है भैया? ये मेल। और ये मानो कि दैट इज द फीमेल है, बराबर। ये हो गई फीमेल। क्या एक मतलब इनके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा या नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा? तो भैया इसमें होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। याद करो इंसेक्ट में बताया था इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो ये फर्टिलाइज्ड एग बाहर निकालेगा। अरे सही है ना? मतलब ये हमारा लीफ होगा इस तरह का। अरे सही है, मतलब ये हमारा मलबरी लीव्स है इस तरह से। अरे मलबरी लीव्स इसी प्रकार के होते हैं, इसी घूमल घूमल, बराबर है क्या? मलबरी लीव्स होगा और इस पे ये अपने एग को रिलीज कर देगा। अरे सही है क्या? अरे बोलो भाई। तो ये हमारी बात हो गई। मतलब ये वाला जो हमारा लीव है वो कौन सा है भैया? मलबरी लीव्स है। ये हमारा कौन सा लीव्स है भैया? मलबरी लीव्स है। और ये हम लोग जो डॉट डॉट किए डिनोट, ये हमारा क्या है भैया? एग। क्या है भैया? ये एग। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अरे कोई दिक्कत है क्या? अब इसके बाद जो अगला स्टेज चलता है उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं हैचिंग। क्या बोलते हैं? HATCHING, हैचिंग। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हैचिंग। HATCHING, हैचिंग। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हैचिंग। क्या बोलते हैं रे इसको अपन? हैचिंग। और जब हैचिंग होता है तो ये एग जो है वो सिल्क की तरह में डेवलप होएगा या नहीं होएगा? तो भैया ये जो स्टेज बनाता है ना वो इस तरह का स्टेज बनाता है, बराबर है क्या? इस तरह का स्टेज बनाएगा और पूरा एकदम इस तरह से है, ठीक है। और उसके बाद 3 को स्टेज इस तरह से बनाना, तीसरा, ठीक है भाई। और फिर उसके बाद आगे ऐसे करके, फिर उसके बाद ये वाला आगे वाला ब्लू कलर से, ठीक है भाई। जो कलर से बना रहा हूँ उसी कलर से रिप्रेजेंट करना है इसको। और यहाँ पे एक ओपनिंग होता है इसके अंदर, ठीक है भाई। और उसके बाद आगे फिर रेड पेन से जाएगा और सब में 2-2 पैर हो जाएंगे नीचे वाले में। और फिर हमारा क्या हो जाएगा? वो इस तरह से 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 जाके इस तरह लगेगा और सब में भैया 2-2 को पैर होगा। क्लियर है भाई? ये इस तरह, मतलब इस तरह का स्टेज आता है। क्या आता है भैया? इस तरह। देखो अब ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं हेड। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं थोरैक्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? थोरैक्स। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमेन। अरे याद करो इंसेक्ट में हमने बताया था, इंसेक्ट में मैंने बताया था कि उसका बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। क्या ये है क्या? अरे हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन है क्या? अरे इंसेक्टा में बताया था या नहीं बताया था? याद करो क्रस्टेशियंस में सीधे हेड और सीधे क्या हो जाएगा उसके बाद? एब्डोमेन। याद है? बीच में नेक, थोरैक्स ये सब एब्सेंट था ना भैया? अरे बोलो, ये आई बात या नहीं आई? अब ये जो भैया ये ओपनिंग जो होता है ना, ये वाला जो ओपनिंग होता है, ये जो छोटा सा ओपनिंग हम दिखाए हैं, इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं स्पिनेरेट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? स्पिनेरेट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? स्पिनरेट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? अरे बोलो भाई, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? स्पिनरेट। और ये भैया जो हमारा जब ग्रो करता है, जब ये हमारा ग्रो करता है तो भैया ग्रो करने के बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा इसके अंदर, इस तरह से बनेगा, बराबर है क्या? ये तो पूरा सेल के अंदर होगा ना भाई? अरे होएगा नहीं होएगा? और भैया ये जो स्टेज होता है ना हम इसको बोलते हैं कुकून। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? अरे ये वाले स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? कुकून। इस स्टेज को क्या बोलते हैं भैया? कुकून। भैया ये स्टेज जो है वो लगभग 3 से 4 दिन में आ जाता है।
3 to 4 डेज। बात करें तो इसमें जो थ्रेड मिलता है ना हमारे को, जो सिल्क मिलता है वो लगभग 1000 से लेके लगभग 1200 मीटर का होता है। मतलब एक वो थ्रेड अकेला खाली 1 किलोमीटर का मिलेगा। अरे सही है ना। अब सोचो 1 किलोमीटर लंबा एक वो थ्रेड है, 1 किलोमीटर लंबा एक वो थ्रेड मिलता है। समझ में आ रहा है क्या? तो लगभग कितना बड़ा मिलेगा? 1000 से लेके 1200 मीटर लंबा एक वो थ्रेड मिलेगा। और उसका वजन जो होता है वो होता है 1.8 से लेके 2.2 ग्राम तक होता है। अरे बहुत पतला होता होगा ना भाई। अबे सिल्क का कपड़ा पतला नहीं होता है क्या? अबे होता है या नहीं होता भैया? एकदम मस्त होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट। अरे क्लियर भाई? तो हम लोग बात करें जो है कुकून स्टेज आता है वो 3 से 4 दिन में आ जाता है। कब? जब हैचिंग होने के 3-4 दिन में हमारा कुकून स्टेज आता है और ये लगभग 2-3 दिन तक सर्वाइव करता है। कुकून स्टेज कितना दिन रहेगा भैया? 3 से 4 दिन सर्वाइव करेगा। और उसके बाद हम लोग बात करें कि भैया इससे जो हम लोग सिल्क निकालते हैं, इससे जो हम लोग क्या निकालते हैं भैया? सिल्क निकालते हैं। वो लगभग कितना लंबा होता है? 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर से लेके 1.2 किलोमीटर तक होता है। 1000 मीटर से लेके 1200 मीटर तक होता है। और उसके बाद भैया इसका वजन कितना है? अरे उसके बाद इसका वजन कितना भैया? 1.8 ग्राम से लेके 2.2 ग्राम तक। कितना होता है भैया? 1.8 ग्राम से लेके 2.2 ग्राम तक। कितना होता है भैया इसका? 1.8 ग्राम से लेके 2.2 ग्राम तक। अब मान लो कि भैया ये वाला, अब ये कुकून जो है ना, मान लो एडल्ट में बदलने वाला है। अरे इसके पास 2 ऑप्शन है ना भाई, या तो अभी यहाँ पे मरेगा और सिल्क मेरे को देगा, समझ में आ रहा है? और दूसरा कंडीशन क्या है कि भैया ये जिएगा और वापस से क्या बनाएगा? दैट इज एडल्ट बनाएगा ना भैया। तो अगला जो स्टेज बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पुपा। क्या बोलते हैं? अगला जो स्टेज बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? पुपा। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? पुपा। अब इसमें जो होता है ना, जो बेकार का जो भी टिश्यू है ना, जो भी बेकार का टिश्यू है वो सब खत्म हो जाएगा और जो भी जरूरत वाला टिश्यू है वो नया बनेगा, क्योंकि अब ये एडल्ट बनने वाला है ना भाई। अरे देखो ना, पहले स्ट्रक्चर ऐसा था, अब स्ट्रक्चर ऐसा हो गया और अब इसको ऐसा बनना है भाई। अरे समझ में आ रहा है क्या? अगर इसको ऐसा बनना है तो ये जो फालतू का टिश्यू सब है उसको डिसॉल्व करेगा कि नहीं करेगा? और कुछ मेन जो टिश्यू है वो अपीयर करवाएगा कि नहीं करवाएगा अपने अंदर? अरे करवाएगा या नहीं करवाएगा? तो हम लोग बोले कि अच्छा, टिश्यू को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं हिस्टो। तो टिश्यू को डिजेनरेट करवाना मतलब हिस्टोलाइसिस, और टिश्यू का नया बनवाना मतलब हिस्टोजेनेसिस। मतलब यहाँ पे स्टेज दोनों चलेगा, एक बनेगा हमारा हिस्टोलाइसिस, ये भी चलेगा, और एक हमारा चलेगा क्या? हिस्टोजेनेसिस। मतलब जिसकी जरूरत होगी वो बनेगा और जिसकी जरूरत नहीं होगी वो डिसॉल्व होता जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया नहीं आया भैया? और उसके बाद जब ये पुपा वाला स्टेज होगा तो इसका ये वाला खुला, और ये देखो भैया ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर तैयार, मतलब इंसेक्ट टाइप का ये दिखने लगा है अब। अरे बराबर है ना? और ये फिर क्या करेगा भैया? दैट इज द इंसेक्ट बन जाएगा। अरे यहां तक समझ में आया क्या? अरे ये बात समझ में आई क्या? सबसे पहले मेल फीमेल है, वहां पे भैया फर्टिलाइजेशन हुआ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है भैया? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और भैया एग रिलीज हुआ किसके ऊपर? मलबरी लीव्स के ऊपर। और उसके बाद स्टेज कौन सा आता है भैया? हैचिंग। हैचिंग के बाद हमारा ये बना, और ये जो हमारा ओपनिंग है इसको हम लोग बोल रहे हैं स्पिनरेट। अच्छा, ये जो हैचिंग स्टेज है यही हमारा कैटरपिलर लार्वा है। देखो उसी जैसा स्ट्रक्चर है कि नहीं लार्वा के जैसा? अरे कैटरपिलर लार्वा का स्ट्रक्चर है या नहीं है? तो ये कैटरपिलर लार्वा का स्ट्रक्चर हुआ, और ये जो स्पिनरेट होगा ये यही होगा ओपनिंग फॉर माउथ। अरे यहीं से खाना खाता होगा ये। अरे सही है ना इस टाइम पे? और उसके बाद अगला स्टेज आ जाएगा कुकून। मतलब लार्वा का अगला स्टेज क्या है हमारा? कुकून। और कुकून का अगला स्टेज क्या है? पुपा। तुम क्या बोल रही थी? पुपा कुकून बनाएगा? नहीं, कुकून पुपा बनाता है। समझ में आया क्या? क्या है ये? एच का मतलब हेड। यहाँ पे एच का मतलब हेड है, थोरेक्स। और ये हमारा एब्डोमेन। ये हमारा क्या है भैया? हेड। जल्दी करो। अरे वो लाइफ साइकिल समझ में आया क्या? तो कुकून खाना खाएगा क्या? नहीं। लार्वा खाना खाएगा क्या? हाँ। क्या एडल्ट खाना खाएगा? एडल्ट सिल्कवर्म खाना खाएगा कभी? नहीं, वो एडल्ट सिल्कवर्म खाना नहीं खाता है भैया। एडल्ट सिल्कवर्म खाना नहीं खाता है। कोई तकलीफ है क्या यहाँ तक? अरे बोलो भाई, यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलेंगे। पक्की बात? देखो ये एक स्टेज आता है मोल्टिंग एंड, एक स्टेज आता है दैट इज द मोल्टिंग एंड इंस्टार। हम उसकी बात करने जा रहे हैं, बराबर है क्या? हमको उसके में कुछ डिटेल ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस हमको ये पढ़ना है कि भैया कैटरपिलर लार्वा किस स्टेज पे है, बराबर है क्या?
तो वहां पे लिख देना कि भैया जो हमारा यहाँ पे कैटरपिलर लार्वा है, जो हमारा यहाँ पे कैटरपिलर है भैया, वो होता है हमारा फोर्थ मोल्टिंग में। क्या होता है भैया? ये फोर्थ मोल्टिंग के फिफ्थ इंस्टार में। किसमें भैया? फिफ्थ इंस्टार। और इस वक्त क्या होता है, और इसी वक्त क्या होता है, जब फिफ्थ इंस्टार चल रहा होता है, जब फिफ्थ इंस्टार चल रहा होता है उसी वक्त क्या होता है हमारा, जब फिफ्थ इंस्टार चल रहा है उसी वक्त होगा डेरिवेशन ऑफ यहां पे नया नया बनेगा हमारा सिल्क ग्लैंड। क्या बनेगा हमारा? डेरिवेशन ऑफ सिल्क ग्लैंड। मतलब सलाइवरी ग्लैंड मॉडिफाई होकर सिल्क ग्लैंड बना रहा होगा इस स्टेज पे। अरे जब कैटरपिलर लार्वा बनेगा उस वक्त जब फोर्थ मोल्टिंग चलेगा, कौन सा चलेगा भैया? फोर्थ मोल्टिंग के साथ फिफ्थ इंस्टार, उसी वक्त क्या करेगा, उसमें सिल्क ग्लैंड बन रहा होगा। और साथ ही जब सिल्क ग्लैंड बन जाएगा तो सिल्क बनाने लगेगा। अरे पूरा धागा उसके अंदर उलझ जाएगा ना, तो अब खाना खाएगा कि नहीं खाएगा? खाना खाना बंद कर देगा, मतलब स्टॉप फीडिंग। अरे बोलो, क्या खाना खाना बंद करेगा? क्या करेगा ना। उसके बाद हम लोग बात करें कि भैया कुकून को क्या करता है ना, कुकून जो होता है वो स्पिन हो जाता है। स्पिन कुकून क्या बनेगा हमारे पास? स्पिन कुकून। क्या बनेगा हमारे पास? स्पिन कुकून। मतलब आउटसाइड से इनसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब जो इसका स्पिनिंग होता है। अरे अंदर में ये घूमेगा ना, अंदर में ये कॉइल होगा। अरे यार धागा 1 किलोमीटर लंबा कैसे अरेंज करेगा उसके अंदर? तो कुकून अंदर घूमेगा ना भैया। अरे वो घूमेगा ना इस तरह से, तो कहां से कहां घूमेगा भैया? आउटसाइड से इनसाइड की तरफ, इस तरह से घूमेगा। बराबर है क्या? मतलब धागा पकड़ो, निकालते जाओ तो निकल जाएगा आराम से। नहीं समझ में आया? चलो तो यहां तक समझ में आया क्या? तो स्पिन कुकून किस तरफ से किस तरफ है? आउटसाइड टू इनसाइड। किस तरफ है भैया? आउटसाइड टू इनसाइड। देखो जो हमारा कैटरपिलर लार्वा है उसका फोर्थ मोल्टिंग के फिफ्थ इंस्टार में, उसके फोर्थ मोल्टिंग स्टेज के फिफ्थ इंस्टार में यहाँ पे सिल्क ग्लैंड बन जाएगा। अगर सिल्क ग्लैंड बन जाएगा तो सिल्क बनाने लगेगा, तो खाना उलझ जाएगा इधर उधर उसके धागा में, इसलिए वो खाना खाना बंद कर देगा। अरे बराबर है क्या? और वो स्पिन कुकून जो है वो आउटसाइड से इनसाइड तक स्पिन करेगा, आउटसाइड से इनसाइड स्पिन करेगा, आउटसाइड से इनसाइड स्पिन करेगा, आउटसाइड से इनसाइड स्पिन करेगा। कोई दिक्कत है भाई? यहां तक समझ में आ गई क्या बातें? अरे जल्दी बोलो भाई, क्या यहां तक क्लियर है क्या? अरे नहीं समझ में आ रहा तो बोलेंगे भाई। अच्छा इसको नहीं मिटाना था क्या? अच्छा एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन कर लोगे क्या? अरे एनिमल हस्बेंड्री का सवाल कर लोगे क्या? कर लेना उसको। वाह, अरे हो गया क्या? चलो अब हमारे पास दो तरह का वर्ड है भाई, अब हमारे पास दो तरह का टर्म है, उन दोनों टर्म को अपन देखेंगे। अरे अब अपन सिल्क निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? अच्छा एक बात बताओ, तुम बिना कुकून को मारे सिल्क निकाल सकते हो क्या? अरे कुकून लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, और मुझे उसमें से सिल्क निकालना है, और सिल्क वो खुद बनाया है, तो बताओ उसको मरना पड़ेगा ना सिल्क निकलने के लिए? अरे उसके अंदर सिल्क है ना रे, अरे उसके अंदर सिल्क है तो उसको मरना पड़ेगा नहीं मरना पड़ेगा? तो उसको मरना पड़ेगा। और जब हम लोग उसको मारते हैं तब हम इसको बोलते हैं स्टिफलिंग। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? स्टिफलिंग। उसके मारने के स्टेज को STIFLING, स्टिफलिंग की बात करें तो स्टिफलिंग का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ, लिखेंगे स्टिफलिंग का मतलब द प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑफ पूपा। अरे कुकून तो अभी बनाया है हमारा, अरे वापस सुनो, कुकून हमारा क्या बनाया है? सिल्क बनाया, तो हम उसको पूरा बनने देंगे, और जैसे ही पूरा सिल्क बनेगा वो पूपा बन जाएगा, तो हम पूपा को ना मारेंगे? तो बताओ, तो प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑफ पूपा इनसाइड द कुकून। अरे उसके अंदर जो छोटा सा ऑर्गेनिज्म है पूपा है, उसको मार देंगे ना इनसाइड द कुकून।
कुकून के अंदर जो छोटा सा स्टेज हमारा बचा हुआ है अभी, उसको हम लोग मार देंगे। क्लियर है भाई? और अगला जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेलिंग। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? रेलिंग। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? रेलिंग। इसका मतलब होता है सेपरेशन ऑफ कंप्लीट थ्रेड, कंप्लीट सिंगल थ्रेड, एक एक थ्रेड निकलेगा भैया, कंप्लीट सिंगल थ्रेड फ्रॉम अ कुकून, फ्रॉम अ कुकून। और थ्रेड का लेंथ लगभग कितना होता है बोलो? 1 किलोमीटर के करीब में होता है। अरे 1 मीटर नहीं, 1 किलोमीटर। 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर ना हुआ? हाँ ये बनाना है भैया, नहीं बता रहा है आउटसाइड से इनसाइड, तो बाहर से अंदर की तरफ। देखो कॉइलिंग किस तरफ से किस तरफ होती है भैया? बाहर से अंदर की तरफ। कोई दिक्कत? अरे यहां तक समझ में आ गई क्या? अरे यहां तक समझ में आया नहीं आया? भाई ये एनिमल हस्बेंड्री बहुत आसान है ना, एकदम छोटा सा टॉपिक है, ये हमारा तुरंत खत्म हो जाता है। क्लियर है भाई? चलो हो गया क्या यहां तक? अरे मिटा दे भाई। अरे स्टिफलिंग समझ में आया? अरे स्टिफलिंग क्लियर है क्या? स्टिफलिंग किसको बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑफ पुपा इनसाइड द कुकून। कुकून के अंदर जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, जो उसको हम पुपा बोल रहे हैं, अगर हम उसको मार दे तब हम उसको क्या बोलते हैं? स्टिफलिंग। और मारने के बाद हम सिल्क निकालेंगे। अरे मारने के बाद हम सिल्क निकालेंगे ना, उस स्टेप को हम क्या बोलेंगे? रेलिंग। क्या बोलेंगे हम लोग उस स्टेप को? रेलिंग। क्या बोलेंगे हम लोग उस स्टेप को? रेलिंग। अरे याद रहेगी क्या बात है? अरे याद रहेगी क्या बात? पक्की बात है ना? चलो थोड़ा सा डिजीज वगैरह देख ले क्या, सिल्क वर्म में कौन कौन सा बीमारी हो सकता है? अरे देख ले क्या कि हमारा, अरे यार सिल्क वर्म, हमको सिल्क चाहिए, अब उसको बीमारी फ्री रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? पता चलेगा हमारे सिल्क वर्म को बीमारी हो गया, मजा आएगा क्या? अरे नहीं आएगा ना। तो हमारे पास टॉपिक है डिजीज ऑफ सिल्क वर्म। डिजीज ऑफ सिल्क वर्म, उसमें जो हमारा सबसे पहला डिजीज है, याद करो मैंने तुमको बताया था किसमें? प्रोटोजोआ में। दैट इज अ प्यूबराइन डिजीज। सबसे पहला क्या है हमारा? प्यूबराइन डिजीज। और ये होता है भैया प्रोटोजोआ की वजह से। किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ। और उस दिन तुमको ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं याद आया था, अभी याद आ जाएगा भैया। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म का नाम है वो है हमारा नोसिमा बोम्बैक्सिस। ये सीधे नोसिमा बोम्बैक्स, बॉम्बेक्स बराबर है क्या? नोसिमा बोम्बेक्स। अरे बोम्बेक्स नाम आते वो बोम्बेक्स मोरी को टारगेट करेगा। और बोम्बेक्स मोरी क्या हमारा सिल्क वर्म है या नहीं है? और वो डिजीज कौन सा डिजीज कॉज कर रहा है? प्यूबराइन डिजीज। अरे याद है प्रोटोजोआ में था हमारा। अरे ये प्रोटोजोआ में नहीं था क्या? था ना भाई, ये हमारे प्रोटोजोआ में था। क्या ये इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा भाई? ये इंपॉर्टेंट होगा भाई। और ये पूछा गया था AIPMT 2015 में, पूछा जा सकता है तुम्हारे एग्जाम में। नीट यूजी 2022 में तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए भैया इसको याद रख लेना। बराबर है क्या? दूसरा जो डिजीज है वह है हमारा पॉलीहेड्रोसिस। पॉलीहेड्रोसिस बीमारी है, पॉलीहेड्रोसिस। और ये होता है भैया वायरल इन्फेक्शन होता है। क्या होता है भैया? वायरल इन्फेक्शन होता है। तीसरा जो बीमारी है भैया वो है हमारा ग्रेसेरिया। और ये भी भैया हमारा वायरल बीमारी होता है। ये चौथा जो है वह है हमारा फ्लेचेरिया। ग्रेसेरिया, फ्लेचेरिया। और ये भैया वायरल भी होता है और बैक्टीरियल भी होता है। वायरल प्लस बैक्टीरियल, वायरल बीमारी भी होता है और बैक्टीरियल बीमारी भी होता है। और पांचवे की बात करो तो पांचवा है हमारा मस्करडाइन। ये बीमारी का नाम याद रखना पड़ेगा भैया, मस्करडाइन। ये होता है भैया फंगल डिजीज। कौन सा डिजीज होता है भैया? फंगल डिजीज। और जो हमारा छठा पॉइंट है वो है हमारे पास मैगट डिजीज। डिजीज का नाम क्या है? मैगट डिजीज। और ये होता है ऊजी फ्लाई की वजह से। किसकी वजह से होता है भैया? ऊजी फ्लाई की वजह से ये बीमारी होता है।
अरे याद रहेगी बातें? अरे डिजीज याद रहेगा क्या सिल्क वर्म का? सिल्क वर्म का जो सबसे पहला डिजीज है वो है हमारा प्यूबराइन, caused by protozoa. The organism which cause puberine disease in silkworm is Nosema bombex. Nosema bombex. Nosema bombex. क्लियर है भाई? नोसिमा बोम्बेक्स डिजीज कॉज करता है सिल्कवर्म के अंदर, और डिजीज का नाम है दैट इज अ प्यूबराइन डिजीज। ये एआईपीएमटी 2015 का सवाल था भैया, और ये नीट तुम्हारे में आ सकता है। क्लियर भाई? तुम्हारे एग्जाम में इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये आ सकता है। क्लियर भाई? अगला हमारा पॉलीहेड्रोसिस ग्रेसेरिया फ्लेचेरिया। देखो नाम एकदम कितना सिमिलर है, पॉलीहेड्रोसिस ग्रेसेरिया फ्लेचेरिया, ये तीनों वायरल। देख लो भैया, तीनों वायरल, तीनों वायरल। अगला हमारा मस्कार्डिन। मस्कार्डिन, जो मस्का लगाएगा ना वो फंगल डिजीज होगा। अरे सिल्क वर्म के अंदर जो मस्का लगा रहा है वो क्या है भैया? फंगल डिजीज है। और फिर हमारा मैगट, दैट इज अ उजी फ्लाई। मैगट, दैट इज अ उजी फ्लाई। अरे मैगट किसका लार्वा होता है? हाउस फ्लाई का लार्वा कौन होता है भैया? मैगट लार्वा। हाउस फ्लाई का लार्वा कौन होता है भैया? मैगट लार्वा। उजी फ्लाई, उजी फ्लाई याद रहेगा। मैगट डिजीज। अच्छा कोई पूछे भैया मैगट डिजीज कहां होता है, तो कहीं हाउस फ्लाई में मत बोल देना भैया, क्योंकि तुमको पता है कि हाउस फ्लाई का लार्वा कौन होता है? मैगट। उसके मत बोल देना कि भैया उसके लार्वा में होगा। तो मैगट डिजीज कहां होता है भैया? सिल्क वर्म के अंदर। मैगट डिजीज कहां होता है भैया? अरे मैगट डिजीज, मैगट लार्वा किसका है? हाउस फ्लाई का। लेकिन मैगट वाला बीमारी कहां होता है? सिल्क वर्म के अंदर। अरे इंपॉर्टेंट होगा या नहीं होगा भाई? अरे होएगा ना इंपॉर्टेंट। तो ये हमारी बातें याद रहेगी क्या? तो ये हमारा पूरा खत्म हो गया तुम्हारा सेरी कल्चर। देखो हम लोग सेरी कल्चर में सब लोग पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए क्या? अरे बोलो मियाँ, क्या हमने सेरी कल्चर में सब कुछ पढ़ लिया क्या? अरे जो भी आ सकता था सेरी कल्चर में सारा डिटेल हो गया क्या? नहीं हो गया? अब बोलेगा ही नहीं सब। पक्की बात है ना भाई? तो सेरी कल्चर में हमारा सारा डिटेल आ गया भाई। कोई दिक्कत यहां तक? अरे कोई तकलीफ है तो बोलो। पक्की बात? कंफर्म है? चलो क्या है? मैगट डिजीज उजी फ्लाई, यूजेडाई, उजी फ्लाई। मैगट डिजीज उजी फ्लाई, मैगट डिजीज उजी फ्लाई। मैगट डिजीज उजी फ्लाई। सही है क्या? अरे हो ही गवा क्या? चलो यहां तक हो गया क्या? तो डिजीज ऑफ सिल्कवर्म हो जाएगा क्या? मतलब कुल मिला हाँ, तो है ना भाई? तो इस तरह का है। साला फोड़ देंगे रे पेपर हम तो, है कि नहीं? चलो आ जाओ अगला। मतलब
चलो आ जाओ। तो अगला क्या है हमारा, अगला हमारा ये हमारा खत्म हो गया सेरिकल्चर, बराबर। ये पूरी तरह से हमारा कंप्लीट क्या हो गया भैया, सेरिकल्चर। कोई दिक्कत भाई? अरे कोई दिक्कत, याद रख लोगे क्या? अच्छा, अगला जो क्लास होगा उसमें हम पूरा सेरिकल्चर सुनेंगे भाई। सेरिकल्चर बोल रहे पूरा एनिमल हस्बेंड्री सुनेंगे। क्लियर भाई? पूरा एनिमल हस्बेंड्री में सुनूंगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा अपना। चलो अगला डालो, लैक कल्चर। अब हम लोग किसका कल्चर करोगे, लैक वर्म का। अबे लैक वर्म क्या होता है, ये तो हद है भाई। लैक वर्म तुम नहीं जानती भैया, लैक रिलीज करेगा। लैक जो होता है वो एक तरह का रेजिन होता है, एक तरह का क्या होता है, रेजिन होता है, ठीक है भाई, है ना भाई। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं लैक कल्चर। क्या करने जा रहे हैं भैया हम लोग अब, लैक कल्चर। बहुत हम लोग सेरिकल्चर कर लिए, अब हम लोग लैक ऑब्टेन करेंगे। बहुत दिन से लैक ऑब्टेन नहीं किए हैं, है कि नहीं रे? अरे कभी इंसेक्ट में लैक वर्म का नाम सुना था? अरे बचपन से लैक वर्म सुन रहा है, लेकिन कैसे बनाता है ये बात मालूम था क्या, लैक? नहीं ना। तो हम एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, मतलब उसको पाल लेंगे ना आज अपन। एनसीईआरटी पढ़ लोगे क्या भाई? अरे ये सब है नहीं, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ोगे ना एनिमल हस्बेंड्री का। अरे एनिमल हस्बेंड्री जैसे ही खत्म होता है ना, वहीं से तुम्हारा चालू हो जाता है प्लांट ब्रीडिंग, है ना भाई। प्लांट हस्बेंड्री चालू हो जाएगा तुम्हारा। क्लियर है भाई? उसमें तुम्हारा आया होगा दैट इज द प्लांट डोमेस्टिकेशन, है ना, या फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट, इस तरह से वर्ड आया हो। क्लियर? वो हमारा प्लांट हस्बेंड्री हो गया। तो ऐसा करते हैं, प्लांट हस्बेंड्री कंटिन्यू कर दे, मतलब इस चैप्टर को फाइनल खत्म करते छोड़ देते हैं ना, इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करके अब फाइनली इसको छोड़ देते हैं। तो हमारा एनसीईआरटी से पूरा एनिमल हस्बेंड्री खत्म हो गया। याद करो हमारे एनसीईआरटी से भी माइक्रोब्स में बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है, याद है ना, है ना, उसको हमको करना है एनसीईआरटी से, वो याद है। चलो उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दैट इज अ लैक कल्चर की। सबसे देना, सबसे पहले जो इंसेक्ट का नाम होता है उसका नाम होता है लूसीफर लक्का। क्या बोलते हैं लूसीफर ल्यूका, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, लूसीफर। हाँ भाई, उसके और ऑर्गेनिज्म का नाम है लूसीफर। तो ऑर्गेनिज्म का क्या है नाम है भैया, लूसीफर ल्यूका। और लूसीफर ल्यूका जो है वो क्या रिलीज करता है भैया, लैक रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, लैक। और ये जो लैक होता है ना भैया, ये क्या रिलीज करता है, लैक रिलीज करता है। ये एक प्रकार का रेजिन है, मतलब ये भी धागा बनाएगा। अबे रेजिन है ना, ये भी क्या बनाएगा, धागा बनाएगा। ये रेजिन होता है, इसमें 68 से लेके 90% तक। कितना होता है भैया, 68% से लेके 90% तक। और भैया इसका जो लूसीफर ल्यूका है ना भैया, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो होता है टेकिंडा। हाँ, टेकिंडा लेका, टेकिंडा लेका। अरे ये ल्यूका नहीं है, ये भी लेका ही है, बराबर है क्या? ये बात समझ में आ गई क्या? अब लूसीफर लेका जो है वो किसी होस्ट प्लांट पे जाता है। कहां जाता है भैया, होस्ट प्लांट के अंदर। और इसका जो होस्ट प्लांट होता है वो तुम जरूर नाम सुना होगा, दैट इज अ कुसुम। कुसुम या फिर बेर का पेड़ सुना है क्या? कुसुम या फिर बेर, मतलब जो होस्ट प्लांट है इसका वो कौन है, कुसुम और बेर का पेड़। कौन है भैया, कुसुम और बेर का पेड़। और भैया ये होस्ट प्लांट के ऊपर पैरासाइट होता है। क्या होता है भैया, होस्ट प्लांट के ऊपर पैरासाइट, उस प्लांट को बर्बाद ना कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया रे? चलो इधर देखो, हम लोग बात कर रहे हैं, ये इधर ये देखो, ये इंसेक्ट है भैया, और हम बोल रहे हैं भैया ये मेल है। क्लियर है भाई? और ये देखो ये इस तरह की है, और ये देखो यहाँ पे। तो हम लोग, अच्छा इसके पास विंग्स नहीं है, देख लो, इसमें विंग्स है, इसमें विंग्स नहीं है। अरे ये उड़ सकता है, ये नहीं उड़ सकता है। और ये फीमेल है। याद रहेगा क्या लैक इंसेक्ट का डायग्राम? अरे लैक इंसेक्ट का डायग्राम बना के पूछ दिया था, बताओ कौन मेल है कौन फीमेल है। अब बताओ कितना आसान था। इसमें विंग्स है, इसमें नहीं है। इसका देखो पेट कितना फुलल है कि नहीं रे? ये बेचारा पतला सुनता, इसका पूरा खून पी जाती होगी, बेचारा सटिया गया है, पतला गया है बेचारा, है कि नहीं रे? अरे समझ में आया कि नहीं आया? आया ना भाई? तो हम बोले कि अच्छा यहाँ पे विंग्स प्रेजेंट है, यहाँ पे विंग्स एब्सेंट है। अरे बोलो। अच्छा ये इसके पास विंग्स प्रेजेंट है तो साला एने ओने घूमेगा, तो लैक ज्यादा रिलीज करेगा कि कम? कम। ये एक जगह रहेगी, इसका कोई काम ही नहीं रहेगा, तो लैके रिलीज करेगी दिन रात। मतलब ये ज्यादा लैक रिलीज करेगी और ये कम लैक रिलीज करेगा। अरे समझ में आया क्या? तो हम लोग बोले कि भैया इसमें हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, इसमें हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन क्या डिस्टिंक्ट है क्या? अरे HTA लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या? बाद में क्या पता तुम लोग बोलेगा तो आप कौन हो सर? हेड, थोरेक्स,
एब्डोमेन की बात करें तो इसमें डिस्टिंक्ट होता है। कैसा होता है भैया? डिस्टिंक्ट। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सीधे सीधे हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन दिख रहा है ना भैया? अब इसके में अगर तुम देखो तो खाली एब्डोमेन है ना दिखेगा तुमको। बताओ क्या ये नॉन डिस्टिंक्ट होता है क्या? फीमेल लैक के अंदर देखोगे तो ये नॉन डिस्टिंक्ट होता है क्या? अच्छा ये कम लैक रिलीज करेगा, लेस लैक, और ये मोर लैक, और ये ज्यादा लैक रिलीज करेगा। क्लियर है भाई? अरे यहां तक समझ में आ गया क्या? मेल और फीमेल में अंतर समझ में आ जाएगा? अबे लैक इंसेक्ट के अंदर मेल और फीमेल में अंतर समझ में आएगी या नहीं? पक्की बात? अरे कंफर्म है ना भैया? अरे कर लोगे ना यहां तक? अरे लैक इंसेक्ट में ये कहती है लूसीफर लैका की वजह से लैक रिलीज होता है, जिसमें रेजिन होता है 68 to 90%। वो होस्ट प्लांट पे आता है, कौन कौन से? कुसुम पे और बेर पे, और उस पे ये पैरासाइट होता है। समझ आए? मेल के पास विंग्स होता है, इसके पास विंग्स नहीं होता। उसके बाद हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन है, इसके पास खाली एब्डोमेन है। मतलब ये इसका हेड थोरेक्स डिस्टिंक्ट नहीं है, बहुत छोटा है एब्डोमेन के सामने। है कि नहीं? अरे अरे है या नहीं है? अब देखो हम लोग बात करें, ये मेल है और ये फीमेल है, मेल है और ये फीमेल। जब ये दोनों मिलेगा तो भैया 200 से लेके लगभग 500 अंडा ना तैयार कर देगा। कितना बनेगा भैया? और भैया अब ये जब अंडा डेवलप होता है ना तो इस अंडे को हम लोग बोलते हैं निम्फ। क्या बोलते हैं हम लोग ये डेवलप होने के बाद? निम्फ। निम्फ मतलब लार्वा है। समझ रहे हो? मतलब लैक इंसेक्ट का लार्वा कौन होता है? अरे सेरीकल्चर में लार्वा क्या था? कैटरपिलर लार्वा। यहां पे निम्फ लार्वा किसका है? दैट इज द लैक इंसेक्ट का। लैक इंसेक्ट का लार्वा कौन है भैया? निम्फ। और जब इसका मेटामॉर्फोसिस होगा, क्या होगा भैया? अच्छा तुम क्या चाहते हो, ये मेल बने कि फीमेल बने? अरे एडल्ट बनेगा ना, तो ये क्या चाहते हो, मेल बने या फीमेल बने? अरे मेल बनेगा साला एने ओने भागेगा, फीमेल बनेगा तो बहुते ले लैक देगा। तो हम क्या चाहेंगे? फीमेल। जब इसका तुम मेटामॉर्फोसिस कराओगे, इसका जब तुम मेटामॉर्फोसिस कराओगे तो ये मेल और फीमेल बनेगा। क्या बनेगा भैया? मेल और फीमेल। और मेल बनेगा केवल 30% और फीमेल बनेगी 70%। मतलब अगर 10 गो है तो उसमें से 7 गो फीमेल बनेगी। मतलब अगर हमारे पास 10 गो निम्फ है तो उसमें से 7 गो फीमेल बनेगी और केवल 3 गो मेल बनेगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है क्या? हो गया भाई? अरे यहां तक समझ में आई क्या? अरे यहां तक क्लियर है? अब बोल भी नहीं करेगा यार, हद है तुम लोग। जाओ, एकदम हद इंसान है यार, तुम लोग बोलता ही नहीं है यार, ऐसे थोड़ी चलता है काम। तो पूछ रहा हूं समझ में आया कि नहीं? पढ़ो ना करो ना जल्दी जल्दी। क्या तुम लोग बहुत धीरे धीरे लिखते हैं? ये टोपी वाला तो आजकल एकदम नहीं बोलता है, उधर टोपी लगा के आ जाता है। और बताओ ना क्या हो गया, तुम आजकल उदास रहता है, क्या बात?
समझना, हम लोग बोल रहे हैं कि अगर लैक जो है, जैसे लैक इंसेक्ट जो है, अगर वो मैच्योर नहीं हुआ, ठीक है भाई, तो मैच्योर होने के स्टेप को हम लोग बोलते हैं स्वार्मिंग। अगर वो मैच्योर नहीं हुआ और उससे पहले हम लैक निकाल लिए तो उस लैक को हम लोग बोलेंगे इमैच्योर लैक, सही है। और मैच्योर होने के बाद निकाले तब हम उसको बोलेंगे मैच्योर लैक। तो स्टेटमेंट लिखेंगे द लैक सिक्रीट बिफोर स्वार्मिंग, लैक सिक्रीट बिफोर स्वार्मिंग, SWARMING, स्वार्मिंग, लैक सिक्रीट बिफोर स्वार्मिंग is termed as immature lag, SWARMING, swarming is termed as immature lag, is termed as immature, is termed as immature lag, immature, IMMATURE, immature lag। और अगला स्टेटमेंट लिखना द लैक सिक्रीटेड आफ्टर स्वार्मिंग, जो स्वार्मिंग के बाद सिक्रीट होता है, लैक सिक्रीटेड आफ्टर स्वार्मिंग, लैक सिक्रीटेड आफ्टर स्वार्मिंग इज टर्म्ड एज मैच्योर लैक। स्वार्मिंग हो गया मतलब वो एडल्ट हो गया, मतलब मैच्योर हो गया लैक इंसेक्ट, इज टर्म्ड एज मैच्योर लैक। द लैक सिक्रीट आफ्टर स्वार्मिंग, स्वार्मिंग के बाद जब लैक रिलीज होता है तो उसको बोलते हैं मैच्योर लैक, उससे पहले हो गया तो हम उसको बोलेंगे इमैच्योर लैक। एक स्टेटमेंट हम लोग लिखे थे फीमेल सिक्रीट मोर लैक देन मेल, मतलब फीमेल जो है ज्यादा लैक रिलीज करती है मेल से। उसके बाद एक स्टेटमेंट हम लोग क्या लिखे थे भैया कि भैया जो लाइफ साइकिल है लैक का, मतलब लैक इंसेक्ट का, वो लगभग 6 महीने का होता है, इसलिए हम एक साल में 2 बार हम लैक कल्चर कर सकते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड विद इन 6 मंथ, so 2 crop in a year। कोई दिक्कत? अरे यहां तक समझ में आ गई क्या बात है? अरे बोल भाई, यहां तक समझ में आई नहीं आई? चलो अगला टॉपिक डालना, कोकिनियल इंसेक्ट। अगला टॉपिक है हमारा अरे आज कुछ भी हो जाए, जब तक आज हम एनिमल हस्बेंड्री खत्म नहीं करेंगे तब तक आज हम जाएंगे नहीं, चाहे 10 मिनट एक्स्ट्रा लेना पड़े, चाहे 20 मिनट एक्स्ट्रा लेना पड़े। चलो चालू हो जाओ। हम लोग बात हैं कोकिनियल इंसेक्ट की बात करते हैं। देखो ये जो हमारा कोकिनियल इंसेक्ट होता है ना, अभी कभी तुम डाई समझते हो, डाई, रेड डाई, मतलब लाल रंग का कलर, नहीं समझ में? अरे लाल रंग से पेंट नहीं कर देते, उसको हम लोग डाई नहीं बोलते हैं। लाल रंग का जो कलर उलर होता है उसको हम लोग डाई बोलते हैं। क्लियर भाई? तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम लोग बोल रहे हैं फ्रॉम लिखेंगे इसमें फ्रॉम कोकिनियल इंसेक्ट, लिखेंगे इसमें फ्रॉम कोकिनियल इंसेक्ट रेड डाई, DYE डाई, अरे कोई बाय मत लिख देना रे, DYE डाई। अच्छा डाई का मतलब यहाँ पे कलर से है, रेड डाई इज ऑब्टेन्ड, क्या मिलेगा हमारे को, रेड डाई हम ऑब्टेन्ड करते हैं। समझ में आया क्या? हम रेड डाई ऑब्टेन करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? अरे यहां तक बातें समझ में आई या नहीं आई? अरे यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो भाई। कोकिनियल इंसेक्ट की बात करें तो कोकिनियल इंसेक्ट में हम लोग बोल रहे हैं कि भैया ये रेड डाई मतलब कलर ऑब्टेन करेगा, रेड डाई मतलब कलर को ऑब्टेन करेगा। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अरे यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो भाई। नहीं ना तकलीफ? पक्की बात, मिटा दें? चलो हाँ, तो ये हमारा खत्म हो गया एनिमल हस्बेंड्री, बराबर है क्या? भैया ये हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया क्या, एनिमल हस्बेंड्री। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लांट हस्बेंड्री, मतलब डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट। क्या पढ़ेंगे हम लोग उसमें, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट। क्लियर है भैया? तो हम लोग डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट की बात करेंगे अब, ठीक है भाई? चलो।